नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है, जो मां दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा को समर्पित होता है। मां कुष्मांडा को सृष्टि की रचयिता माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जब चारों तरफ अंधकार था, तब मां ने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी वजह से उन्हें सृष्टि की रचयिता कहा जाता है। मां सूर्य के अंदर निवास करती हैं, इसलिए उनके पास अपार ऊर्जा और तेज होता है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है और खुशियां आने लगती हैं। इन्हें ऊर्जा, शक्ति और प्रकाश का प्रतीक कहा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा करने से स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं आज पूजा के शुभ समय की बात करें तो ये अभिजीत मुहूर्त यानी दोपहर के 12:04 से 12:53 तक है। माता को आज पेठे के भोग के साथ मालपुए और लाल या पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आज आप पूजा करते वक्त आखिर के समय में दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। तो देखिए, माँ का आज चौथा स्वरूप जिसकी पूजा पूरे देश में हो रही है। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन और भक्त पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ मां को इन 9 दिनों में मनाने की कोशिश करते हैं और शायद यही वजह है कि ऊर्जा शक्ति का प्रतीक देवी कुष्मांडा की पूजा पूरे विधि विधान के साथ हो रही है। और ऐसे में लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं देश भर से। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ पुष्पेंद्र तिवारी जुड़े हुए हैं, विजेंद्र यादव, संजय शुक्ला संवाददाता लगातार मौके से जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं हम सबसे पहले पुष्पेंद्र तिवारी का। पुष्पेंद्र, ये बताइए कि आज चौथा दिन है नवरात्रि का, भक्तों में आज किस तरह से उत्साह दिख रहा है और कैसे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है? देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम है और सुबह 4 बजे से ये माताएं और बहनें मंदिरों में पहुंच रहे हैं और आप पीछे देख सकते हैं काफी माताएं हैं, बहनें हैं जो माता को फूल, धूप बत्ती, मिठाइयां अर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ एक पंडित जी भी मौजूद है। महाराज जी, क्या कहेंगे, किस प्रकार पूरे देश में नवरात्रि का उत्साह है, क्या कहेंगे आप? जय माता दी। हमारे यहाँ पर मंदिर, मड़िया माता मंदिर में सारे श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि का जो ये पर्व चल रहा है, इस विषय में माता की बड़ी कृपा रहती है। नवरात्रि के समय में 9 दुर्गाओं की, जैसे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थी। आज कुष्मांडा माता का दिन है, चतुर्थ। और मैया की इतनी कृपा रहती है कि नवरात्रि में साक्षात मां शक्ति अपने पूर्ण और स्वरूप में रहती है। जो भी मैया की शरण में जाता है तो मां बड़े 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 कामों को बनाती है तथा और इतिहास ऐसा गवाह देता है, जितने असुर तक बढ़े हैं दैत्य संसार में, उनका मैया ने संहार किया और धर्म की रक्षा की है। माता बड़ी कृपालु है। ये हमारी मड़िया माता है। हमारे गंज गांव में चांदुरानी माता और मड़िया वाली माता। नवरात्रि में भक्तों को क्या फायदा मिलता है? विशेष तौर पर नवरात्रि में देखी जाती है कि महिलाएं सुबह 4 बजे से धारणा पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि मैया को जब सुबह से उनको जल अर्पण करते हैं, पुष्प इत्यादि उनकी सुरक्षा विधि से पूजा इत्यादि करते हैं, तब कहते हैं कि माँ की बड़ी कृपा होती है और सौभाग्यवती महिलाओं को उनको अचल अखंड सौभाग्य प्राप्त होने का माँ वरदान देती है। ये पंडित जी ने बताया कि सौभाग्यवती महिलाओं को काफी लाभ मिलता है और सुबह 4 बजे से ही आप देख सकते हैं मंदिर में उत्साह है कि कई लोग यहाँ पहुंचे हैं और आज विशेष तौर पर खीर पूरी लेकर माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। विजेंद्र यादव का रुख कर लेते हैं। विजेंद्र, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर देवी की आराधना हो रही है? उज्जैन के माता जी के मंदिर में उपस्थित है। यहाँ पर जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक माता हरसिद्धि कहलाती है, जिनका बहुत पुराना प्राचीन काल इतिहास में मिलता है। और ये तस्वीरें भी आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं विजेंद्र, हरसिद्धि माता का ये मंदिर जहां पर भाव भक्ति के साथ भक्त आते हैं और लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को पूरे देश भर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से माता के नवरात्रि के चौथे दिन उनकी आराधना की जा रही है। और रुक कर लेते हमारे संवाददाता संजय शुक्ला का। संजय,
अगर आपका हम रुख करते हैं तो यहाँ पर कहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर माता की भक्ति की जा रही है, भक्तों में कितना उत्साह दिख रहा है? जी, तो जैसा कि आपको बता दूं कि आप समय जो है पूरनपुर तहसील क्षेत्र के लाइन पार एरिया में जो है मौजूद है। यहाँ पर देवी स्थान है जो कि काफी प्राचीन मंदिर का है और यहाँ पर जो है देवी माँ जो है विराजमान है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि नवरात्र जब शुरू होते हैं तो नवरात्र के समय जो है सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो लाइन है लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और देवी माँ की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो है नवरात्र का जब समापन होता है, अष्टमी या नवमी होती है, तो यहाँ पर एक मेले का आयोजन भी किया जाता है जिसको लेकर जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होते हैं और माँ को पूजा अर्चना कर उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। और उनके जो यहाँ पर जो है कन्या भी खिलाई जाती हैं नवमी के दिन, क्योंकि यहाँ पर जो है छोटे छोटी कन्याएं जो हैं वो अक्सर यहाँ घूमती रहती हैं मंदिर के आसपास या मंदिर में बैठी रहती हैं, जिनको जो है आराम से यानी कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको कन्याओं को भोजन आदि इत्यादि जो है करवाने में जो है कोई दिक्कत नहीं होती है। माता के भोग लगाए जाते हैं और इन 9 नवरात्रि में कहा भी जाता है कि अगर हर दिन आप कन्या को भोग लगाते हैं तो माता साक्षात इस रूप में विराजमान होती हैं और कोशिश की जाती है जितने भी भक्त हैं कि वो कन्याओं को भोग लगाए, उन्हें प्रसाद दे। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही है अपने दर्शकों को दिखाएं कि आज किस तरह से नवरात्रि के चौथे दिन माता की पूजा की जा रही है। पुष्पेंद्र का एक बार रुख कर लेते हैं। पुष्पेंद्र, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, कितना अच्छा और पावन का जो ये 9 दिनों का व्रत का समय रहता है, लोगों को लगता है, कैसे उनके भाव रहते हैं, जरा ये भी जानिए। जी जी, हमारे साथ एक सज्जन, किस प्रकार माँ का त्योहार आप मनाते हैं, क्या उत्साह रहता है? ये चैत्र नवरात्रि का महाव्रत चल रहा है, इसमें बहुत ही शुद्ध और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही भक्तिमय वातावरण है। मंदिर में आप ठीक पीछे देख सकते हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है और हम सब इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं। ये माता का पर्व है और 9 दिन तक माता के सभी भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं माता से पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं और बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है 9 दिन। किस प्रकार यहाँ पर कीर्तन भी चल रहा था, उत्साह चल रहा था, लोग पैदल यात्रा भी पहुंच रहे थे? बिल्कुल, क्या कहेंगे आप इस उत्साह के माहौल में? ये 9 दुर्गों में बहुत से लोग कई बड़े स्थानों पर पैदल जाती हैं। भक्तिमय वातावरण रहता है हमारे यहाँ इसी मंदिर में। लगभग शाम को सुबह सब कीर्तन करते हैं, बहुत ही अच्छे गीत होते हैं माता रानी के। अभी आप भी एक गीत गुनगुना रहे थे, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। ये हम लोग सभी माता के लिए बहुत ही अच्छे गीत गाते हैं क्योंकि उनकी आरती है माता की। सुना दीजिए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय माँ दुर्गे खप्पर वाली, हम सब होता है तेरी आरती। देख सकती हैं आप, पूरे मंदिर में महिलाएं सुबह से ही आई हैं, अपने उनके हाथ में फूल हैं, खीर है, मिठाइयां हैं और आज चौथा दिन है। लगातार दूर दूर से लोग भी यहाँ आ रहे हैं। छतरपुर जिले में बता दें कई ऐसे स्थान है जहाँ देवी माता की बहुत भव्य तरीके से आयोजन किए जाते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं और यहाँ से कई पैदल यात्री निकल रहे हैं। उनके लिए भी प्रसाद की व्यवस्थाएं की गई है। कहीं पर कोई भंडारा हो रहा है, कहीं पर खीर, कहीं पर खिचड़ी की भी व्यवस्था की गई। बता दें कि छतरपुर जिले में और वही पुलिस प्रशासन भी सख्त है और अलग अलग मंदिर पर स्पेशल तौर पर महिलाओं की ड्यूटी भी लगाई गई कि उन्हें किसी प्रकार की किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और जिस तरह से आप हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से भक्तों में आज उत्साह है। चौथा दिन है आज नवरात्रि का, देश भर से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वैष्णो देवी की बात करें तो यहाँ पर लंबी कतारें लग चुकी हैं। मौसम जरूर यहाँ पर बदला है लेकिन उसके बाद भी भक्तों का उत्साह कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मंदिरों में अगर आप देखेंगे, झंडेवालान मंदिर दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ माँ का आज पूजन अर्चन हो रहा है। चौथा स्वरूप माँ का देवी कुष्मांडा की ये पूजा अर्चना करते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों में लग जाती है और शायद यही उत्साह रहता है 9 दिनों का कि लोग दूर दूर से ऐसे धामों पर माता के आते हैं जहां पर उनकी सभी मनोकामनाएं माता पूरी करती हैं। कहा भी जाता है कि अगर आप इन 9 दिनों में माता को सच्चे मन से प्रसन्न कर लें तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अधूरा रह जाता और जिसे माँ पूरा ना करती हो। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, कोशिश हम करें देश भर से वो सारी तस्वीरें माता मंदिरों की देख पाए और घर बैठे ही इन दर्शनों का लाभ ले पाए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झंडेवालान मंदिर से, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ 9 दिनों में विशेष पूजा अर्चना होती है। भक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं
लंबी कतारें भी शायद भक्तों का उत्साह कम नहीं कर पाती और यही जोश रहता है भक्तों के अंदर कि व्रत रखते हैं 9 दिनों का और उसके बाद भी मां की एक झलक पाने के लिए वो बेसब्री से इंतजार करते हैं। और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता पुष्पेंद्र तिवारी, विजेंद्र और संजय लगातार जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तस्वीरें चारों तरफ से आ रही हैं और भक्ति में माहौल है, ऐसे में हम कहेंगे कि 9 दिन अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष हो जाते हैं। रात को माता की जागरण और सुबह भोर में माता की पूजा अर्चना कहीं ना कहीं माहौल को बहुत ही ज्यादा खुशनुमा और शांतिपूर्ण बना देती है। ये बता दें कि भारत देश में 4 नवरात्रि रहती है, तो गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र की और एक और नवरात्रि। चैत्र की नवरात्रि का विशेष महत्व रहता है क्योंकि यह गर्मियों के मौसम में आती है और लोगों को अगर वो इसमें वैज्ञानिक दृष्टि से भी देख ले तो कहते हैं कि जब मौसम का परिवर्तन रहता है तो अगर आप व्रत रहते हैं तो आपका शरीर का संतुलन भी स्वस्थ रहता है। अगर आप 9 दिन तक उपवास रहते हैं तो जो आपको आपस की बीमारियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो शरीर के अंदर आ जाती है, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देख लें तो उससे भी लाभ होता है। इसी कारण यह चैत्र नवरात्रि की विशेष बात है। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है, क्या कहेंगे किस प्रकार यह भक्ति का माहौल है? बहुत अच्छा भक्ति का माहौल है। ये नवरात्रि है, माता की दर्शन करना चाहिए, माता मनोकामना करती है। नवरात्रि है और कुंवार की भी है और ये चैत की बहुत अच्छी जगदम्बा है और कलयुग में बहुत प्रसिद्ध है माता और सबका किस प्रकार आप लोग नवरात्रि को उत्साह में रहते हैं, क्या कोई गाना को सुना दीजिए। सुनो शेरा वाली, सुनो जोता वाली, आ गई नवरातों की घड़ियां सुहानी, आ गई नवरातों की घड़ियां सुहानी, लेकर के आए मैया तुमको बिंदिया चूड़ी उड़ाएंगे, लेकर के आए बिंदिया चूड़ी तुम्हें चढ़ाएंगे। जय हो मैया जगदम्बे तेरे चरण तो धोएंगे, जय हो जगदम्बे मैया तेरे चरण तो धोएंगे, सबका करती है मैया कल्याण। जय माता की। आप देख सकते हैं किस प्रकार माहौल है और लोग संगीत के साथ मां के जयकारे के गूंज कर रहे हैं और पूरे देश में चैत्र नवरात्रि की अलग धूम है। जी बिल्कुल अलग धूम है और वो चारों तरफ दिख भी रही है। संजय शुक्ला का रुख कर लेते हैं, संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय देखिए जिस तरह से आज चौथा दिन है नवरात्रि का और भी आपके आसपास लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी पूछिए कि वो आज किस तरह से पूजा आराधना कर रहे हैं, क्या विशेष महत्व है आज के दिन का। जैसा कि पंडित जी आज जो है नवरात्रि का चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा की जो है पूजा हो रही है, तो यहाँ इस मंदिर की जो है क्या विशेषताएं हैं और यहाँ पर जो है लोग आते हैं किस आस्था के तहत आते हैं? यहाँ पर देवी स्थान मंदिर ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लगभग 500 वर्ष पुराना। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपने मन में श्रद्धा भाव से मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करते हैं। यहाँ पर जो है भक्त आते हैं तो किस प्रकार से पूजा अर्चना होती है? पूजा अर्चना के अगर माने तो देखा जाए तो घी की जोत जगाते हैं और माता के लिए प्रसाद अर्पित करते हैं और लौंग कपूर की ग्यारह करते हैं। वही ये बताना चाहें आप कि जो है ये मंदिर जो है कितना पुराना है? लगभग 500 वर्ष का। हमारे साथ में और भी हैं, इनसे भी जानकारी करते हैं। आप जो है यहाँ पर क्या? मैं यहीं पास में रहता हूँ। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ एक तो चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र का बहुत महत्व है। पूरे नगर से और दूर दूर से गांव से लोग आते हैं यहाँ नवरात्र में, और साल में एक बार जो है यहाँ जागरण भी होता है। उसके अलावा और कार्यक्रम भी होते रहते हैं समय समय पर, जो कि धार्मिक कार्यक्रम हम लोग होते रहते। यहाँ पर भक्त जो है भजन कीर्तन आदि वगैरह भी करते हैं क्या? जी वो भी करते हैं। राधा माधव संकीर्तन मंडल भी आता है यहाँ अपना कार्यक्रम करने के लिए, और अखंड पाठ जो है वो यथा समय होते रहते हैं। लोगों की मनौती पूरी होती है तो वो यहाँ अखंड पाठ भी करवाते हैं। तो देखा कि तो आपने साफ तौर से लोग जो है कहीं ना कहीं हर्षोल्लास के साथ जो है नवरात्रि का पावन माह जो है ये मना रहे हैं। बिल्कुल संजय, और ये उत्साह लोगों में भी दिख रहा है और जिस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि मनोकामना पूर्ण करती है माता यहाँ पर, और कुल मिलाकर आज ये जो 9 दिन है वो अपने आप ही शक्ति और भक्ति का समय रहता है। इसलिए कोई भी इन 9 दिनों को एक तरह से व्रत रखकर पूजा कर कर अपनी श्रद्धा को यहाँ पर माता के सामने रखता है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।
और वहीं आपको बता दें वैष्णो देवी धाम में यात्रा फिर से शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर, वैष्णो देवी धाम में यात्रा फिर से शुरू हुई। सुबह 4 बजे से खोला गया रजिस्ट्रेशन काउंटर। भारी भीड़ की वजह से रोक दी गई थी यात्रा। भीड़ बढ़ने के बाद प्रशासन ने फैसला लिया था। अब तक करीब 39,000 भक्त दर्शन कर चुके हैं। तो चैत्र नवरात्रि के बीच हिंदुओं के पवित्र स्थल वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने से यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, जिसे आज सुबह 4 बजे से खोल दिया गया है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। तो दरअसल 21 मार्च को दोपहर तक करीब 39,000 भक्त माता के दर्शन कर चुके थे, जिसके बाद भीड़ बढ़ने पर प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा। अधिकारियों की माने तो 19 मार्च से शुरू हुए नवरात्र पर्व के कारण हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि भवन क्षेत्र और गुफा मंदिर के रास्तों पर अत्यधिक भीड़ जमा हो गई है और इसी वजह से 20 मार्च को शाम करीब 4 बजे यात्रा को रोकने की घोषणा की गई। पुलिस और श्राइन बोर्ड की ओर से लाउडस्पीकर के जरिए यात्रियों को सूचित किया गया। प्रशासन ने बताया कि जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनमें से 10,000 से ज्यादा लोग अभी भी रास्ते में हैं। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी हो गया था। यात्रियों से अपील की गई है कि वो फिलहाल अपने होटल या ठहरने के स्थानों पर लौट जाएं और नए निर्देशों का इंतजार करें। फिलहाल आज सुबह 4 बजे से दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। हालांकि यात्रा पूरी तरह कब तक बहाल होगी इस पर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। ऐसा अनुमान भी है कि नवरात्रि समाप्त होने तक भीड़ का दबाव बना रह सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास अब्रोल से। विकास, तो इस बार क्या ये जो भीड़ है पहले के रिकॉर्ड तोड़ रही है, क्योंकि कभी हमने सुना नहीं कि यात्रा को रोका गया हो? जी बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले कई सालों से नवरात्र पे आई है वो वैष्णो देवी दरबार में एक बार दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई है और इस बार एक बार फिर से जो कल यात्रा जो है काफी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि देखिए ईद की छुट्टी भी शनिवार को आ गई थी और इतवार भी था साथ में। तो ऐसे में कई लोग जो बाहर रहते हैं उन्होंने 2 दिन की छुट्टी का प्रोग्राम बनाकर वैष्णो देवी यात्रा का तय करने का फैसला किया और नवरात्रे भी चल रहे हैं। ऐसे पावन अवसर में अक्सर लोग ज्यादा संख्या में आते हैं। तो जो खबर कल आई कि शाम को कल शाम देर शाम 5 बजे के आसपास यात्रा रोक दी गई, तब तक 40,000 से ज्यादा लोग जो है दर्शन कर चुके थे। ऐसे में ऊपर भीड़ बढ़ गई थी, किसी तरह का कोई हादसा ना पेश आए या किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसीलिए यात्रा जो देर शाम बंद कर दी गई। आज सुबह 4 बजे फिर खोल दी गई। यात्रियों से लगातार जो है वहां पे लाउड स्पीकर से निवेदन किए जा रहे हैं। रास्ते में जहां जहां भी बाइक अवेलेबल वहां से लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि अपनी यात्रा कंप्लीट करने के बाद कटरा की तरफ प्रस्थान किया जाए, ताकि बाकी जो श्रद्धालु हैं वो भी आराम से ऊपर आ सके और जो यात्रा है वो कर सके। ऐसे में अब लगातार प्रशासन वहां पर पूरी तरह से लोगों का ध्यान रख रही है। आने जाने वाले लोगों पे जो है नजर रखी जा रही है, क्योंकि कई बार देखा गया है जब यात्रा बढ़ जाती है तो कई बार हादसे पेश आ जाते हैं। ऐसे में किसी तरह कोताही नहीं बढ़ती जा रही। प्रशासन के माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के लोग लगातार लोगों को वहां पर हर तरह की मदद जो मुहैया करवा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि यात्रा पूरी तरह से जो है वो सफल हो लोगों की और लोग नवरात्रों का पूरी तरह से आनंद उठा पाए। और लगातार अभी भी जो है यात्रा काफी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि देखिए 2-3 दिन से लगातार मौसम में भी काफी चेंज आई थी, जिस कारण यात्रा को लेकर जो कई तरह की जो ऐसी आशंकाएं लग रही थी यात्रा रोक न जाएगी। बारिश काफी ज्यादा पड़ रही थी, लेकिन आज सुबह से दिन और अब यात्रा लग रहा है कि सुचारू रूप से चलती रही। बिल्कुल। और विकास, यहाँ पर ये भी देखिए जो लोग अपना एक निर्धारित समय लेकर आते हैं, अगर किसी ने अपनी ट्रेन का रिजर्वेशन पहले कराया होगा तो ऐसे यात्रियों को तो इस वक्त कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल देखिए, आजकल लोग क्योंकि कटरा जब से ट्रेन जाना शुरू हुई है, लोगों ने जो है अपनी यात्रा पूरी तरह से प्लान कर रखी है कि कितने बजे कटरा पहुंचेंगे, कितने बजे फ्लाइट करेंगे, दर्शन करके वापसी की जो ट्रेन है अगले दिन की पकड़ लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये असुविधा जरूर हुई होगी, क्योंकि जब कल शाम को जो लोग पहुंचे होंगे, जब वहां पे यात्रा बंद होगी, तो अगर उनकी आज शाम की वापसी होगी या कल सुबह की वापसी होगी, ऐसे में दिक्कतें जरूर होगी, क्योंकि कल शाम को वो लोग ऊपर यात्रा के भवन मार्ग पे नहीं जा पाए होंगे, ट्रैक पे नहीं चढ़ पाए होंगे। अब सुबह चले होंगे तो उनके लिए जरूर दिक्कत होगी। हालांकि परेशानी का सबब देखिए सबके लिए होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर जो मौजूद लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, लगातार ट्रैक जो है वहां पर कई बार भूस्खलन में खतरा भी रहता है। तो ऐसे में जान माल के नुकसान को बचाने के लिए कई बार ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन इसमें भी देखिए श्रद्धालुओं का ही जो जान के बचाव के लिए ऐसा किया जाता है। जिस तरह से मौसम इस वक्त वैष्णो देवी का बना हुआ है वो भी परेशानी है, दूसरा भीड़ भी परेशानी है, और किसी को कोई असुविधा ना हो, किसी की जान पर ना आए, इसको लेकर प्रशासन ने बड़े कदम उठाए हैं जो दूसरी समस्याओं से ऊपर हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।